हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स नेट होल्डर्स। अच्छा, आप सब ना ये सोच रहे होंगे कि ये आज मैंने क्या बनाया हुआ है। तो इमेजिन करिए, ये सब ना कुछ पर्सन्स हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं जो ना मिलकर एक ए प्रोजेक्ट के ऊपर ना वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये ना ए प्रोजेक्ट के ऊपर ना काम करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ना इन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। क्या बनाया? एक एग्रीमेंट बनाया कि हम सब लोग ना इस प्रोजेक्ट के लिए ना मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, आपस में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है ना, इसे हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पार्टनरशिप क्या होती है। एक एग्रीमेंट होता है जिसे दो या दो से ज़्यादा जो पर्सन्स हैं वो आपस में साइन करते हैं, डील करते हैं कि हाँ, हम लोग आपस में क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे। ठीक है, तो वो क्या है? हमारी पार्टनरशिप। और जब ये सब लोग मिलकर काम करेंगे ना, तो वो क्या कहलाएंगी? पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, जब ये सब लोग मिलकर काम कर रहे थे तब तो हम उसे कह रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म है ये। लेकिन इंडिविजुअली ये सब क्या कहलाए जाते हैं? इंडिविजुअली ये सब कहलाए जाते हैं पार्टनर्स। ठीक है, और हर एक फर्म में जो पार्टनर्स हैं ना, वो कहते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्टनर्स होते हैं और सबके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सबके अपने अलग अलग रोल्स हैं। तो इस वीडियो में आज हमारा मेन टॉपिक यही है कि एक पार्टनरशिप फर्म में डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्टनर्स कौन कौन से होते हैं, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या रोल्स हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के पार्टनर्स कौन से होते हैं। देखिए, यहाँ पर भी यही लिखा है कि एक पार्टनरशिप में कहते हैं डिफरेंट तरह के जो पार्टनर्स हैं वो होते हैं, उनके अलग अलग तरह के रोल्स एंड लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से पार्टनर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये कुछ तरह के पार्टनर्स हैं: एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली एंड माइनर पार्टनर। चलिए इन सभी पार्टनर्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव पार्टनर की। ये जो एक्टिव पार्टनर है ना, इसे को ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, एक्टिव पार्टनर मतलब जो हर एक काम को एक्टिवली करता है। कहते हैं एक फर्म और एक जो मैनेजमेंट है ना, उसके जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना, ये सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये नाम से क्लियर हो रहा है कि ये एक्टिव पार्टनर है। ठीक है, ये एक फर्म में ना अपना पैसा भी कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी शेयर करेगा, और पार्टनर्स के साथ ऐसा एक्ट मतलब एजेंट भी एक्ट करता है, एडवाइज़र, सुपरवाइज़र, क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है ना, तो ये हर एक एक्टिविटीज़ में ना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। एक बात आप लोग मेरी याद रखना कि जितने भी हम पार्टनर्स पढ़ेंगे ना, सबकी जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड ही होगी। सिर्फ एक माइनर पार्टनर है जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, अदरवाइज हम लोग जितने पार्टनर्स पढ़ेंगे ना, सबकी जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड ही होगी। वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी कि अनलिमिटेड एंड लिमिटेड लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और एक बात और याद रखना कि जो एक्टिव पार्टनर है ना, इससे अगर रिटायर होना है या फर्म को लीव करना, उसे छोड़ के जाना है, तो इससे पहले कहते हैं पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि ये फर्म छोड़ रहा है या रिटायर हो रहा है। क्योंकि अगर अगर कहते ये पब्लिक नोटिस नहीं दिया, तो ये लाइबिलिटीज़ मतलब थर्ड पार्टी के डेप्ट को पे करने के लाइबल रहेगा, क्योंकि लोगों की नज़र में वो रिटायर नहीं हुआ या फिर वो लीव नहीं हुआ अंटिल जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं भेजता। इसलिए इसके ज़रूरी है कि ये पहले पब्लिक नोटिस दे कि मैं ये फर्म को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये था एक्टिव पार्टनर। अब हम बात करते हैं डोरमेंट पार्टनर की। इससे ना स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं। वो जो पहले हमने पार्टनर पढ़ा था वो कितना एक्टिव था ना, हर एक फर्म के जितने भी एक्टिविटीज़ थी सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था ना। लेकिन ये जो पार्टनर है ना, कहते बड़े सोतरू सा पार्टनर है। ये पता क्या कर रहा है? इसको कैसे याद रखोगे आप? ये फर्म में पैसा इसने सबसे पहले कंट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है जी, पैसा इसने कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन फिर तो ये है तो ये स्लीपिंग पार्टनर, ये सो गया यार। ये ना एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, डज नॉट एक्टिव पार्टिसिपेट। ये कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ पैसा कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद समझ लो ये सो गया। इसलिए ये किसी भी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में, बिजनेस अपने फर्म की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्योंकि इसने पैसा कंट्रीब्यूट करा है, तो ये कहेगा कि प्रॉफिट्स तो मैं साथ में शेयर करूँगा, पैसा तो मैंने भी लगाया है। तो बाकी पार्टनर बोल रहे हैं अच्छा प्रॉफिट शेयर करेगा, तो फिर तू लॉस पे साथ में शेयर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि जो स्लीपिंग पार्टनर है वो पैसा लगाने के बाद सो गया, मतलब काम कोई नहीं करेगा, सिर्फ पैसा लगाएगा, प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉस शेयर करेगा। और ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि लाइबिलिटी सबकी अनलिमिटेड है।
क्लियर है? अब हम बात करते हैं सीक्रेट पार्टनर की। हम कहते थे ना टॉप सीक्रेट, किसी को नहीं बताना, बस ये भी वही बात है। कहते पार्टनर है, वो सब कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, लायबिलिटी उसकी भी अनलिमिटेड है, लेकिन ये सीक्रेट पार्टनर है, किसी को बताना नहीं है। इसमें क्या कहते हैं, जनरल पब्लिक को नहीं पता होगा कि ये भी कंपनी का पार्टनर है। सपोज करो कहते एक फर्म में ABCD ये 4 तरह के पार्टनर्स हैं, ठीक है। ये ABC का लोगों को पता है कि ये भी पार्टनर है इस फर्म के, लेकिन D को सीक्रेट रखा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग कहेंगे हैं ये भी कोई पार्टनर है इस फर्म में, मतलब लोगों को नहीं पता है, सीक्रेट रखा हुआ है लोगों से इसको, ठीक है। तो ये है सीक्रेट पार्टनर। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल, नॉम सब कुछ याद कर सकते हो कि नेम, ये वो पार्टनर है जो ना ही तो ये ना कैपिटल को कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही कोई फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेगा, सिर्फ ये क्या अपना नाम देगा। इसके नाम को ना कंपनी ऐसा गुडविल यूज़ करेगी, क्योंकि इसका नाम ना लोगों की नज़र में एक ब्रांड है, एक रेपो है इस नाम की। अब आप सोच रहे होंगे किसी का नाम कैसे एक फर्म यूज़ कर सकती है, इसका क्या लेना देना है। तो आइए चलिए समझते हैं कैसे। देखिए सपोज करो कहते एक ना ABC कोई फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। ये फर्म को ना है कि पता नहीं यार हमारे फर्म में लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे नहीं करेंगे, है ना। तो ये ना एक ना किसी बड़े बिजनेसमैन के पास गए। सपोज करो किसका एग्जांपल है यार, हाँ चलो सपोज करो ये ना रतन टाटा जी के पास गए। अब आप लोगों को पता ही है जो रतन टाटा जी हैं उनका नाम एक लोगों के ऊपर बिलीव है, लोगों को बिलीव है कि हाँ ये नाम सही है, मतलब गुडविल है इनकी मार्केट में, है ना। तो ये फर्म ना गई रतन टाटा जी के पास, अपना सारा एग्रीमेंट बताया, सब कुछ बताया इन्होंने। तो रतन टाटा जी को ना इनकी डील अच्छी लगी। वो कहते ठीक है एक काम करो, तुम लोग ना मेरा नाम यूज़ कर सकते हो अपनी फर्म में। अब लोगों के अकॉर्डिंगली ना रतन टाटा जी भी इस फर्म के ना क्या कहलाएंगे, पार्टनर है। लोगों को लगेगा कि रतन टाटा जी भी इस फर्म के क्या है, पार्टनर है। हालांकि जो रतन टाटा जी है ना वो इस फर्म में ना ही तो कोई पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि वो पैसे ही कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, तो फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, रतन टाटा जी को उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। देखिए सपोज करो ये ना कुछ पर्सन्स हैं, ये पहले सोच रहे थे कि इस फर्म में हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन क्योंकि रतन टाटा जी का नाम इस फर्म में इन्वॉल्व हो गया है, अब लोगों को लगता है कि ये भी इसी फर्म के ही क्या है, पार्टनर है। तो इन पर बिलीव करके ना लोग इस फर्म में पैसा लगा देते हैं कि रतन टाटा जी तो इतने नाम उनका है, इतना एक नाम उनका एक ब्रांड की तरह यूज़ किया जाता है। तो रतन टाटा जी ने ना इन पर बिलीव करके इस फर्म पे पैसा लगा दिया, मतलब लोगों ने रतन टाटा जी पर बिलीव करके इस फर्म पे ना पैसा लगा दिया। अब सपोज करो कल को फर्म डूबती है, कुछ भी है, लोगों को जो पैसा वापस करने की बारी आएगी ना, तो सिर्फ कहते हैं ये फर्म ही लायबल नहीं होगी, इस केस में रतन टाटा जी भी लायबल है जैसे बाकी पार्टनर्स लायबल है। नो डाउट रतन टाटा जी कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इस फर्म में, ना ही वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, लेकिन लोगों को पैसा वापस करने के टाइम ना, इनका डेब्ट रीपे करने के टाइम पे ना रतन टाटा जी भी लायबल है। अब आप पूछोगे इनके टाइम पे क्यों लायबल है, क्यों, क्योंकि लोगों ने पैसा इन्वेस्ट इनका नाम देख कर किए थे, इन पे बिलीव करके उन्होंने इस फर्म पे पैसा इन्वेस्ट किया था, दैट्स वाई। तो यही मतलब होता है नॉमिनल पार्टनर का, कि वो जो पार्टनर है ना वो ना ही तो अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है मैनेजमेंट की, बिजनेस की, ना ही वो कोई प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं, लेकिन वो लायबल होते हैं थर्ड पार्टी को उनका डेब्ट रीपे करने में। क्यों, क्योंकि लोगों ने उन पे नाम पे बिलीव करके पैसा इन्वेस्ट किया था। भले ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं, लेकिन लोगों की नज़र में वो पार्टनर है क्योंकि फर्म ने उनका नेम यूज़ किया है। तो ये है नॉमिनल पार्टनर, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पार्टनर की बात करते हैं, दैट इज पार्टनर बाय एस्ट्रोपल। अच्छा कई बार ऐसा हुआ है कि ये दो बच्चे ना जो हैं ये आपस में सपोज करो लड़ रहे थे, और तीसरा फ्रेंड ना सिर्फ देख रहा था, एकदम से ना इनके पेरेंट्स आ गए, इन दोनों की तो पिटाई हुई, इसके फ्री में होगी। क्यों, क्योंकि ये साथ में खड़ा था, भले बेचारे ने किया कुछ नहीं, साथ में खड़ा होने की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि ये भी लड़ ही रहा होगा, खामखा पिट गया बेचारा। बस ऐसे पार्टनर बाय एस्ट्रोपल का हाल है। चलिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं वो पार्टनर जो कुछ कंडक्ट, कुछ बिहेव ऐसा कर देता है, मतलब उसका कुछ इंप्रेशन थर्ड पार्टी में ऐसा पड़ जाता है कि पार्टनर ना होते हुए भी थर्ड पार्टी उसको ना अपना पार्टनर समझ बैठती है,
ये पार्टनर कहते हैं ना ही तो कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ना ही ये फर्म की किसी एक्टिविटी में ना पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन फिर भी ये ना थर्ड पार्टी को डेब्ट पे करने के लिए लायबल होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी की आई में, उनकी नज़र में ये भी फर्म का पार्टनर है। अब आप सोचोगे ऐसे कैसे भाई, ये कैसे किसी थर्ड पार्टी के नज़रों में पार्टनर बन गया? तो चलिए इसे एक एग्जांपल से देखते हैं। अब सपोज करिए ए बी से ये ना 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनको ना अपने प्रोजेक्ट के लिए ना रॉ मटेरियल अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है? रॉ मटेरियल अरेंज करना है, ये एक पर्टिकुलर पर्सन से, ठीक है। अब ना क्या हुआ, इनका ना एक फ्रेंड है डी, ठीक है, इनका एक फ्रेंड है डी। इन्होंने ना डी को बोला, ए बी सी पार्टनर्स ने, कि क्या तू हमारे साथ चलेगा, या तेरे को बड़ी नॉलेज है, एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो एक काम कर, रॉ मटेरियल लेने में तू हमारी हेल्प कर दे। तो ऐसा फ्रेंड ये मान गया, बोला ठीक है भाई मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ में। अब हुआ क्या, इस पर्सन के साथ ना इसने डील कर लिया, रॉ मटेरियल वगैरह सब इसने ला दिया, मतलब अरेंज कर दिया सारा, इससे डील इसने किया, मतलब डी पर्सन ने डील किया। तो हुआ क्या, जो ये पर्सन था ना, इससे पता क्या लगा कि ये तीनों के साथ साथ ना ये भी उसी फर्म का पार्टनर है। देखो इसने यहाँ पे कुछ बोला कि मैं इनका पार्टनर नहीं हूँ, मैं इनका फ्रेंड आया हूँ, या इन्होंने बताया था कि ये हमारा फ्रेंड है, हमारा पार्टनर नहीं है? नहीं ना, डील भी ऊपर से यही कर रहा था। तो इसको क्या लगा कि इसका मतलब ये भी पार्टनर ही होगा, ठीक है। अब हुआ क्या, जब इन्होंने रॉ मटेरियल ले लिया, सपोज करो थोड़ी सी एडवांस पेमेंट पे कर दी, बाकी की पेमेंट ना इन्होंने कहा कि हम 3 मंथ बाद पे कर देंगे। अब 3 मंथ बाद इसको पेमेंट करने की लाइबिलिटी सिर्फ इन्हीं तीनों की नहीं होगी, डी की भी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी नज़र में तो ये भी पार्टनर है, क्योंकि डील तो यही कर रहा था ना। अब अगर कल को बाई चांस 3 महीने बाद ये जो फर्म है ये इसको अगर पेमेंट नहीं दे पाई, मान लो नहीं दे पा रही, तब ना ये सिर्फ इसको नहीं पकड़ गए इन तीनों का, ये खामखा बेचारा फंस गया। ये कहेगा, ये बाद में ये नहीं कल को बोल सकता भाई मैं पार्टनर नहीं था, मैं तो सिर्फ ऐसा फ्रेंड आया था। वो बोलेगा तूने मुझे बताया था कुछ, डील तो तू ही करने आया था ना, मैंने तो तेरा फेस देख कर इनको रॉ मटेरियल दिया था ना। अब जैसे मर्जी सिर्फ यही दिनों नहीं, तू भी लायबल है, मुझे मेरा पैसा दो। तो इस तरीके से ना ये फर्म का पार्टनर ना होते हुए भी लायबल हो गया थर्ड पार्टी को डेब्ट पे करने में। क्यों? क्योंकि इसने बिहेव ही ऐसा कर दिया, इसने इस पर्सन पे अपना इंप्रेशन ही ऐसा डाल दिया कि इस पर्सन को लगा कि ये भी जो है इस फर्म का पार्टनर ही होगा। सो दैट्स अ पार्टनर बाय एस्ट्रोपल, जो क्या है कि उसके किसी कंडक्ट या उसके बिहेवियर से, उसके इंप्रेशन से जब थर्ड पर्सन को ये लगे कि वो भी पार्टनर ही होगा, उस केस में भले ही वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा, लेकिन थर्ड पार्टी की नज़रों में क्योंकि वो पार्टनर बन चुका है, इसलिए लायबल वो भी होगा डेब्ट पे करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट ओनली। ये तो आपसे क्लियर हो ही रहा होगा आपको कि ये जो पार्टनर्स है ना, ये किसी लाइबिलिटी के लिए कहते लायबल नहीं होते हैं, कोई लॉस वगैरह नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्म के प्रॉफिट्स को ही शेयर करते हैं, राइट? इतना तो क्लियर ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं माइनर पार्टनर की। जो माइनर पार्टनर है ना, अच्छा पहले माइनर कौन होता है? जिसकी एज लेस देन 18 होती है, ठीक है। कहते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंगली माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन जो पार्टनरशिप एक्ट है ना हमारा, वो कहता है कि अगर बाकी के जो पार्टनर्स हैं, जो मेजर पार्टनर्स हैं, उनकी म्यूचुअल कंसेंट हो तो माइनर को पार्टनर कह सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट से शेयर करेगा, मतलब वो प्रॉफिट ही शेयर करेगा, वो किसी लॉस के लिए लायबल नहीं होगा। क्लियर है? और ना ही कोई माइनर कहते क्या है, कोई भी फर्म की एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, नो डाउट अभी वो 16-17 साल का बच्चा ही होगा, तो वो क्या ही जिम्मेवारी संभालेगा ना। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर वो अकाउंट्स असेस करना चाहता है, अगर उसको नॉलेज है तो वो कर सकता है, लेकिन वैसे वो कोई भी मेजर एक्टिविटीज़ जो है बिजनेस की वो परफॉर्म नहीं करता। तो इन शॉर्ट वो ना कोई भी मेजर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और कहते हैं जब वो मेजॉरिटी एज अटेन कर लेगा, मतलब अब मान लो वो 18 साल का हो गया है, उस केस में ना उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या फिर वो फर्म को लीव करना चाहता है, मतलब ऐसा पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। और ये डिसीजन ना उसे 6 मंथ्स के विद इन डिसाइड करना पड़ता है,
मतलब आज वो अगर 18 साल का हुआ है तो उस दिन से लेकर 6 मंथ तक का उसके पास टाइम है कि वो बता दे कि वो ऐसा पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है, और अगर वो करना चाहता है तो अब वो मेजर पार्टनर कहलाएगा। अब उसके पास सारे राइट्स हैं, वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों शेयर करेगा वो, ठीक है। और अगर वो नहीं करना चाहता तब भी वो 6 मंथ के विद इन बता देगा। क्लियर है। और जब तक वो माइनर पार्टनर होता है ना, तब तक उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सभी पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी है ना वो अनलिमिटेड होगी, लेकिन माइनर की जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होगी। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एंड में बताऊँगी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी का डिफरेंस क्या है। तो ये चलिए देखते हैं। लेट्स सपोज कि एक फर्म है ABC फर्म, ठीक है। उस फर्म में ना कहते हैं लोगों ने ना सपोज कर लिए 6 लाख जो पैसा ना वो इन्वेस्ट करा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कहते हुआ क्या, जो फर्म थी ना 6 लाख रुपए सपोज करो इन्वेस्ट करा था लोगों ने उस फर्म में, लेकिन जो फर्म थी ना समहाउ किसी रीजन की वजह से कहते वो ना मतलब बंद करनी पड़ती उनको फर्म, वो चली ही नहीं, इतनी फर्मों को लॉसेस होने लग पड़े। तो जितने दौरान वो चली ना कहते उस फर्म ने ना सिर्फ मान लो 3 लाख रुपए ही इनकम कर पाई वो फर्म, ठीक है। अब पैसा लोगों को रीपे करना था, 3 लाख वो कमा पाई है, ठीक है, उसमें से उन्होंने दे दिया। अभी भी कहते 3 लाख बाकी का बचा है पैसा, अब क्या होगा। तो जो माइनर पार्टनर था ना उसने सपोज करो 50,000 कहते कंट्रीब्यूट करा था। अब ना वो 50,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं देगा इस पेमेंट को पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है। उसने जितना पैसा कहते कंट्रीब्यूट किया होता है ना उससे 1 रुपया वो ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। ये थी लिमिटेड लाइबिलिटी। अब जो मेजर पार्टनर्स थे उनकी लाइबिलिटी हमने क्या पढ़ी थी, अनलिमिटेड, राइट। उन्होंने भले सिर्फ मान लो मेजर पार्टनर्स ने 1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करा था, लेकिन पेमेंट अभी 3 लाख बची हुई है कि देनी है। तो अब क्या होगा, भले कंट्रीब्यूट कहते हैं उन्होंने 1 लाख करा था, लेकिन इस 3 लाख को पूरा करने के लिए चाहे उन्हें अपने घर से पर्सनल प्रॉपर्टी ना बेचनी पड़े, अपने पॉकेट में से पर्सनल पैसा ना निकालना पड़े, इस अमाउंट को पूरा करने के लिए, दैट्स अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। माइनर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उसने जितना कंट्रीब्यूट करा था उससे 1 रुपया वो ज़्यादा नहीं देगा डेप्ट की अमाउंट को पे करने के लिए। लेकिन मेजर पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि जितना कंट्रीब्यूट करा, भले उससे भी आगे अगर आपको अपने कहते पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर वो उस अमाउंट को पूरा करना पड़े तो आप करोगे। दैट्स अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई होप अब आपको पता होगा कि लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। तो यही डिफरेंस था कि लिमिटेड लाइबिलिटी में जितना कंट्रीब्यूट करा उससे ज़्यादा नहीं आप दोगे अमाउंट, एंड अनलिमिटेड में अगर आपको आपकी अमाउंट अभी पड़ी है देने वाली डेप्ट की तो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से में देना पड़े तो आप दोगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक जरूर करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।